Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. I hope you're doing well. So, today we are doing some more examples or actual questions from previous CUT examination. शुरुआत करते हैं चलिए. पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. वैसे तो एक इंट्यूटिव अप्रोच जो मैं ऑलरेडी हमेशा आपको कहता हूं कि आपको डेवलप करनी चाहिए, दैट हेल्प्स यू अ लॉट. और चॉइसेस एलिमिनेशन में तो बहुत ही उसका फ़ायदा होता है. जैसे हम ये भी सोच सकते थे यहाँ पे कि इट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है. सो इट विल बी योर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज माइनस कॉस 2 थीटा. एंड वी ऑल नो मॉड ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1. तो हमें ये तो कन्फर्म है कि हमारा आंसर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो ये दो चॉइसेस तो गलत हो गई. और इस तरह की अप्रोच का फ़ायदा है कि यदि बाई चांस थर्ड चॉइस भी ऐसी कोई वीक रही होती जो 1 से बड़ी होती तो हम उसे भी एलिमिनेट कर देते और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता. और अदरवाइज सपोज ये भी सिचुएशन होती है, एंड आई एम एट द एंड ऑफ माई एग्जामिनेशन टाइम, लाइक जैसे टाइम खत्म होने वाला है, आई हैव मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट. तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए जगह आई मे गो फॉर गेसिंग बिकॉज इट इज़ एन इंटेलिजेंट गेसिंग. 4 में से आप 2 को एलिमिनेट कर चुके हैं. ये 50% चांसेस टू बी करेक्ट. सो इन दैट केस यू मे टेक दैट चांस, जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें. बट अभी हम यहाँ पे इसे सॉल्व भी करेंगे जिस तरीके से हम हमेशा से करते रहे हैं. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करा जाता है इस एग्जाम्पल में. तो इसमें हमने लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे वाला फंक्शन हमने उठा के ऐड कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंस ले लिया, सब्ट्रैक्शन ले लिया, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. एंड द सेम वी आर डूइंग ऑन द राइट हैंड साइड, 17 प्लस 7 अपॉन 17 माइनस 7. मैंने पहले भी बता रखा है अपने लेक्चर में, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिसे हम CD रूल भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इफ P अपॉन Q इज R अपॉन S देन इट इज इक्वल टू like we can say then this is same as P plus Q upon P minus Q is equal to R plus S upon R minus S. It is componendo dividendo rule which is simply known as CD rule. तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. तो cos से cos कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया. तो it implies sin थीटा अपॉन cos थीटा, 2 से 2 ऊपर का नीचे का कैंसिल हो गया, 17 और 7 24 upon 10. Okay, so that is nothing but it means tan theta is 12 upon 5. And you all know the construction of tan theta. यदि आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, then this is 12, this is 5, and by Pythagoras it is 12 square plus 5 square, that comes out to be 13. तो 144 plus 25 160 square it is 13. और मैंने एक बार बताया था आपको, जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि tan का फॉर्मूला क्या है, या साइन का क्या है, या कॉस का क्या है. तो मैंने एक बार एक ट्रिक बताई थी छोटी सी. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं. वैसे आपकी स्टेज पे आई होप आप सबको याद होगा, बट हम ऐसे याद रख सकते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan हो गया. वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. ओके, अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं. यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई तो हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इन दोनों को उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, विल गेट योर आंसर. बट एक चीज़ मुझे बहुत एविडेंट है, डिनोमिनेटर में 13 है और मुझे स्क्वायर करना है, तो 169 नीचे आएगा, एंड 169 इज हेयर. सो दिस इज माई आंसर एंड दिस इज इनकरेक्ट. तो अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग टिल द एंड, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस द बिगनिंग. ओके, कि आपको इसे आखिर तक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं तक सॉल्व कीजिए जहां तक आपके आंसर आपको मिल सकते हैं, बिकॉज दैट वे यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम. एंड टाइम इज क्वाइट प्रीशियस इन दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. ओके, इन ओवरऑल लाइफ ऑल्सो टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, that is again from complex numbers. I hope you know about this. ये जो एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी रिटन एज ई आयोटा 2 अल्फा भी लिख सकते हैं हम, या हम इसे डी मॉर्विस थ्योरम से कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होल रेज टू 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, डी मॉर्विस थ्योरम आप सब लोगों को पता होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यूज करा करते थे डी मॉर्विस थ्योरम.
So there is cos theta plus iota sin theta whole raised to n is cos n theta plus iota sin n theta. That is your De Moivre's theorem. बट आप दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो. तो ये जो बी आपका है, आई यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस सो दैट यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. इट इज cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा होल रेज टू 2. तो ये आपका बी हो गया और ये वाला आपका ए हो गया. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे रूट ऑफ ए बी है. तो जब आप रूट ए लेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा और रूट बी लेंगे तो वो 2 खत्म हो जाएगी पावर. ओके, दैट पावर विल नो लॉन्गर बी देयर. तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इट मीन्स रूट ऑफ ए बी इज ई आयोटा अल्फा ई आयोटा बीटा, दैट इज ई आयोटा अल्फा प्लस बीटा, which is nothing but this one, cos alpha plus beta plus iota sin alpha plus beta. Because you know one more result which I have done many times with you, e iota x is cos x plus iota sin x. So I'll say it was not a tough question, it was relatively easier and you should not have taken more than 5 or 10 seconds to be able to do this perfectly. Then comes this question. It is a cubic. आपको बताना है वाई पे मैक्सिमम है मिनिमम है, एक नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, या लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमम है. तो एक तरीके करते हैं हम, फिर इंट्यूटिवली करके कोशिश करते हैं इसे. आप सबको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट x4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. ठीक है ना, एक्सपेंशन जो होता है दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 है ही. इससे ये आपका कैंसिल हो गया. क्लियर है? कहीं भी कोई कंफ्यूजन है? आस्क मी. तो ये इस तरीके से आया है कि हमने क्यों लिखा है इसे. अब हम इसे यूज़ करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में. मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर क्यों है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन ये है x माइनस 1 से कैंसिल हो गया. अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, which is nothing but x plus 1 into x square plus 1. ठीक है, इंट्यूटिव अप्रोच है, प्योर मैथमेटिकल करनी है तो वो भी कर लेंगे. अब खुद देखिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. आई एम गोइंग फ्रॉम रियल्स टू रियल्स. इट्स फ्रॉम नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ऑब्वियसली इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉट अटेनेबल, ना हम उनकी बात कर रहे हैं, बट इट इज इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल. जब हम आर की बात करते हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस, दैट इज नथिंग बट द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है. और यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट विल नाइदर बी हैविंग मैक्सिमम नॉर बी हैविंग मिनिमम. तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, नीदर हैज ए लोकल मिनिमा नॉर हैज ए लोकल मैक्सिमा. तो ये है इंट्यूटिव अप्रोच. बट यदि आपको मैथमेटिकल अप्रोच अडॉप्ट करनी थी, प्योर मैथमेटिकल अप्रोच, देन हाउ विल यू प्रोसीड इट? उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और इसका डेरिवेटिव आ जाता है 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1. ठीक है ना. यदि आप देखेंगे तो ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यदि मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac आ गया 4 माइनस 12 विच इज नेगेटिव. इस केस में जो ये शेप बनेगी, ओके, its shape would be just like this. मतलब ये जो डेरिवेटिव है, there will be parabola lying above the x-axis. It won't have any real root. Discriminant नेगेटिव है, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, it means it's like this. और इस सिचुएशन में जो आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है that is a strictly increasing function and hence this is an strictly increasing function, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता भी चुका हूँ, जो मैंने राइट हैंड साइड पे करा था. ठीक है ना. And since it is a strictly increasing function, so it is neither having a maximum nor having a minimum. सो क्वाइट ए गुड क्वेश्चन. तो दोनों अप्रोच से आई होप आपको समझ आ गया होगा. और ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो हम मैथमेटिकली करते हैं. डेरिवेटिव हमने निकाला, आपने देखा ये अपवर्ड पैराबोला है. डी वाई बाई डी एक्स को हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को हम ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करके एक पैराबोला की शेप में रिड्यूस कर सकते हैं. बट क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इट इज नॉट हैविंग एनी रियल रूट, सो इट विल नेवर क्रॉस एक्स एक्सेस. तो ये ऊपर ही ऊपर रह जाएगा. इट मीन्स माई ओरिजिनल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. So now look at this question. Next question. What is this next question? The mean of 50 items is 100. It's a very common type of question which we normally come across in
CUT or NIMSET or any other entrance examination in which higher mathematics is there or the basic statistics is there. मीन गिवन है 15 आइटम्स का, 50 आइटम्स का, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है और मीन 100 है, बट हमने यहाँ दिखाया कि यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई। 80 और 90 को हमने गलती 80 एंड 190 को हमने गलती से 90 एंड 20 पढ़ लिया। सो व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मीन, दैट इज व्हाट ही वांट्स। तो जब भी आप करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन निकालेंगे तो आपका करंट मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ करेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशंस माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए। अब हमारा मीन कितना है, 100 गिवन है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 50 गिवन है, प्लस सम ऑफ करेक्ट मीन्स दो आइटम वर रॉन्गली टेकन है, तो करेक्ट क्या थे 80 एंड 190 और इनकरेक्ट थे 90 एंड 20 अपॉन 50। आप इसे सिंप्लीफाई कर लिए, इट्स सच एन इजी थिंग। सो इट कम आउट टू बी 5000 प्लस 270 माइनस 110 अपॉन 50 और इन दोनों से मिला 160, तो आपका आ गया 5000 प्लस 160 अपॉन 50। आप इसे कैंसिल कर दीजिए और आपको पता चल ही जाएगा आंसर कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ से तो 100 आ ही रहा है, 50 थी 150, सीधा सा देखिए 150 है, 10 बच जाता है इसके बाद, तो इट मीन्स मोस्ट लाइकली इट हैज़ टू बी द चॉइस सेकेंड। सो दैट इज 103.2। मतलब डायरेक्टली ऐड करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ से मुझे 100 दिखाई दिया, 3 यहाँ से दिखाई दे गया, 50 इंटू 3 150, 10 बच गया आपका, डॉट लगाया, 0 लगाया, 50 दूनी 100, तो 103.2 वुड बी योर आंसर। क्लियर हो गया? सो आइडियली what do you feel, how long should you take to answer this problem? Hardly 10 to 20 seconds, but it's a common type of examples which you normally get in CUT. Then comes this example. If f is from reals to real is defined by this, and it is dealing with product of functions, Goff function, and I hope जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको पता होगा Goff is nothing but g of fx. इसे हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शंस भी कहते हैं, और सिंपली गॉफ एंड फॉग अलग अलग, यदि एफ ओ जी हो तो फॉग, जी ओ एफ है तो गॉफ। और इट मीन्स ये जो जी में जो एक्स है इसकी जगह मुझे एफ एक्स लिखना था, तो इट मीन्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। एंड व्हाट इज माय एफ एक्स फ्रॉम देयर, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहीं से मुझे दिख गई हैं चॉइसेस सारी खत्म है, क्योंकि ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 5 होना चाहिए, सो इट शुड बी माई आंसर। बट आप चाहें तो आप इसे सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, बट नाउ इट्स फॉर श्योर दैट इट हैज टू बी योर आंसर। ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव योर टाइम। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो 9x4 हो ही जाएगा, और 5 दूनी 10 और 30 30x स्क्वायर हो गया माइनस, और यहाँ से 25 आया और यहाँ 1 है 26 आया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस इज द राइट चॉइस। सो दिस वाज अवर दिस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच वी हैव सॉल्व्ड अनदर 5 क्वेश्चंस, एंड वी होप एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो कीप लर्निंग, बट कीप लर्निंग स्मार्टली। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।